नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त देश भर में महाअष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। देवी मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में, पंडालों में महागौरी स्वरूप में देवी श्रृंगार किया गया है। देवी के पूजा पंडालों में शक्ति पूजन के साथ साथ देशभक्ति भी देखने को मिल रही है। कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न है तो कहीं पाकिस्तान पर चोट करती पंडाल थीम है। इस बार दुर्गा पूजा कुछ खास है। देश का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ भड़का है तो उस गुस्से की झांकियां दुर्गा पूजा के पंडालों में भी नजर आ रही हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न भी है और पाकिस्तान को भारत की ताकत की चुनौती भी है। मिसाइल जैसा दिख रहा ये नमूना कोई डीआरडीओ का नमूना नहीं बल्कि दुर्गा पूजा का पंडाल है। बिहार के सीतामढ़ी में ये पंडाल बनाया गया है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये देख करके बच्चे लोग को काफी अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। सब अपने देश के बारे में काफी लगाव महसूस कर रहे हैं। अभी भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए इस विषय को चुना गया है तो काफी 105 फीट लंबे और विशाल पंडाल को बनाने में 2 महीने से भी ज्यादा वक्त लगा है। 45 कारीगरों ने दिन रात एक कर इसका निर्माण किया। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, विवाद छिड़ा हुआ है। तो समिति के लोगों ने कुछ विचार किए कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो पूरे भारत में लगे कि कायम हो। तो समिति के लोगों को भावना जाएगा, उसके बाद हमको बुलाया। इस पंडाल को देखने के लिए उमड़ रही भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। गौरतलब है कि मां के 7वें स्वरूप की पूजा के साथ ही पंडाल के पट को खोल दिया गया है। महिलाओं और बच्चों में भी इस पंडाल को देखने की होड़ लगी है। यह एक मिसाइल बनाया गया है सीतामढ़ी क्षेत्र के पुनौरा गांव में। यहाँ शहरवासी पूरे सीतामढ़ी के लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, बहुत आकर्षक है। इस बार दुर्गा पूजा ही नहीं बल्कि देश में कई जगह दशहरा की थीम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार की गई है। दिल्ली की एक बानगी देखिए। आपने लंका के राजा रावण का दहन खूब देखा होगा, लेकिन ये लंका का राजा नहीं है, ये पाकिस्तान का राजा है। दरअसल दिल्ली में इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी ने इस बार फैसला किया है कि वो सिर्फ सोने की लंका नहीं बनाएंगे बल्कि इस्लामाबाद का भी निर्माण किया जाएगा। ऐसा आप लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर इसमें नवाज शरीफ वगैरह और आतंकवादियों की तस्वीरें होंगी। जी हाँ, यहाँ पे इसमें पेपर ये जो इसके 10 मुंह लगाए गए हैं वो अलग अलग आतंकवादियों के लगाए हैं। अच्छा, और उसमें उनके प्रधानमंत्री का भी चेहरा है शायद। दरअसल क्या है कि पौराणिक तौर पर लंका से दुश्मनी तो रह गई, लेकिन रणिल विक्रमसिंघे भी आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर हिंदुस्तान के रुख का समर्थन किया, पाकिस्तान पर सवाल उठाए। अब देखिए ये क्या बना रहे हैं आप? ये बंदूक है। बंदूक कौन पकड़ेगा? यहाँ पर तो बर्छी भाले पकड़ते हैं सब राक्षस। ये पाकिस्तान के बदमाश के हाथ में मिल जाएगी। अच्छा, ये टेररिस्ट के हाथ में ये बंदूक होगी, AK-47 है। हाँ जी जी, तो ऐसी चीजें यहाँ पर होंगी। वाकई एक बहुत अजीब सा नजारा होगा और क्योंकि पूरे देश में इस कदर गुस्सा है इसीलिए लगता है कि ये प्रासंगिक भी है। लोग आकर्षित भी इसके तरफ बहुत हो रहे हैं। देश की राजधानी से लेकर तमाम और शहरों तक दुर्गा पूजा के पंडाल हों या दशहरा की तैयारी, हर ओर देशभक्ति की झांकियां दिख रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। सीतामढ़ी से केशव आनंद और दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नवरात्रि का उत्सव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। रविवार को महाअष्टमी मनाई जा रही है, यानी कि आज, और इस दौरान घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है। वाराणसी के दुर्गाबाड़ी में करीब 250 साल पुरानी अनूठी प्रतिमा पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों की धूम तो बेहद निराली है। शक्ति की उपासना में पूरा बंगाल लीन है। हर ओर दुर्गा पूजा के पंडाल हैं। एक से बढ़कर एक मोहक पंडाल सजे हुए हैं। लोग भक्ति में झूम रहे हैं। कोलकाता या बंगाल में अगर आप बंगाली हो या कोई भी हो जो इस देश का इस भाग में रहते हैं, तो दुर्गा पूजा के ये जो 4 दिन है ये टोटल सेलिब्रेशन का अवसर है। हम लोग ये 4 दिन सब एक साथ आते हैं, खाना खाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं और ये जो पूजो मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ बंगाली कल्चर, इंडियन कल्चर का एक सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। बिकॉज इन दीज 4 डेज सब हम लोग एक साथ आके एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं, शांति चाहिए, पीस चाहिए और बंगाली कल्चर जो है
उस कल्चर को सेलिब्रेट करना बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है। अष्टमी के दिन कोलकाता में दुर्गा पूजा का उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा के अस्त्रों की पूजा हो रही है। कोलकाता भक्तों की भीड़ से पटा है। देवी दुर्गा को पुष्पांजलि दी जा रही है। रोज दिन 5 लाख करीब लोग आ रहे हैं। यहाँ महालय के दिन से काफी भीड़, सुबह बोलिए शाम दोपहर में काफी लोग आ रहे हैं। कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल की थीम जलपरी के जैसी दिखती है। ये पंडाल इतना खूबसूरत है कि यहाँ लोगों की भीड़ लगी है। यहाँ देवी दुर्गा को निशस्त्र दिखाकर बौद्ध दुर्गा का रूप दिया गया है। पंडाल में देवी दुर्गा के साथ गौतम बुद्ध की मूर्ति भी लगाई गई है। वाराणसी की दुर्गा बाड़ी भी भक्तों से पटी पड़ी है। दुर्गा बाड़ी की प्राचीन दुर्गा प्रतिमा जो 249 साल पहले स्थापित हुई थी, वो आज तक विसर्जित नहीं की गई है। कहते हैं जब कभी विसर्जन का प्रयास किया गया तो प्रतिमा हिली ही नहीं। ये बंगाली टोला मोहल्ले में है। हर साल नवरात्रि में बस रंग रोगन और नए परिधान के साथ इसी मूर्ति का पूजन होता है। तो उसी में रात को सपना दिखाया है, तो उन लोग सोच ही रहे थे रात भर उसी में। तो सोचे तो कहे कि हम यहीं पर रहेंगे, हमको विसर्जन देने की जरूरत नहीं है। इतिहास तो अब 1767 में इसकी पहली पूजा हुई थी, जब ये मूर्ति स्थापित हुई थी। तो उस समय पूजा विसर्जन के दिन उठाया नहीं जा सका था माता को। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उठाया नहीं जा सका तो छोड़ दिया सबने, हमारे परिवार के, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने पूजा की थी। दुर्गा बाड़ी में मौजूद माँ दुर्गा की ये प्रतिमा किसी पत्थर या फिर अन्य धातु की नहीं बनी है, बल्कि ये मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई है। दशकों पहले की मूर्ति है और जैसा कि आप अंदर जाएंगे तो मूर्ति जहाँ पे स्थापित है उसके बाहर ही पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसका। और ये एक श्रद्धा का एक ऐसा विषय है जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मिट्टी, पुआल, बांस और सुतली से बनी ये मूर्ति इतने सालों बाद भी वैसी ही है। वाराणसी से लेकर देश के तमाम शहरों तक लोग इसी तरह दुर्गा मूर्तियों को पुष्पांजलि दे रहे हैं। अष्टमी पर देवी दुर्गा की पूजा विधि विधान से हो रही है। वाराणसी में नीतीश पांडे के साथ अनुषा सोनी और बोरिया मजुमदार, कोलकाता, आज तक। महाअष्टमी के दिन देश भर के तमाम शहरों में दुर्गा पूजा के पंडाल सजे हुए हैं। इनमें ज्यादातर पंडाल किसी न किसी थीम पर बनाए गए हैं। शक्ति के साथ साथ भक्ति का मेल नजर आता है। पटना के एक दुर्गा पंडाल में सर्जिकल स्ट्राइक की थीम है, तो यहाँ भक्ति के साथ पाकिस्तान के आतंकवाद पर करारी चोट का जश्न मनाकर सेना का मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। धनबाद में स्वच्छ भारत अभियान की थीम पर पूजा पंडाल सजाया गया है, तो कोलकाता में मैडम तुषाद म्यूजियम की झांकी बनाई गई है। यहाँ 59 मोम के पुतले लगाए गए हैं, तो अगरतला में 4 करोड़ रुपए की लागत से दुर्गा माँ की सोने की प्रतिमा तैयार की गई। अब तक आपने देखा शक्ति पूजा और देशभक्ति का मिलन। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो शक्ति पूजा में देशभक्ति दिख रही है, तो इसी पूजा में लोक नृत्य गरबे के रंग में रंगा गुजरात भी झूम रहा है। नवरात्रि में गुजरात पूरी तरह से गरबा स्टेट हो जाता है। गुजरात के तमाम शहरों में बड़े बड़े गरबा पंडाल लगे हैं। हजारों लोग एक साथ गरबा कर रहे हैं। गुजरात का मतलब गरबा हो जाता है, जैसे दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हों। जरा देखिए, सूरत में अलग अलग जगहों पर गरबे की खूबसूरत झांकियां। यहाँ तो गरबा प्रेमियों का समंदर ही उमड़ आया है। फॉलो भी कर रहे हैं और सीखने के, गरबा खेलने के मामले में भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लोग। सूरत के सरसाना कन्वेंशन सेंटर में आम भी हैं और खास भी। मिसेज इंडिया वर्ल्ड दृष्टि भानुशाली भी यहीं आती हैं। गुजरात से बड़ा पुराना रिश्ता है और सूरत तो जैसे दिलो दिमाग में रचा बसा है। सूरत से मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।